कि सभी आश्रमों का मूल जो है गृहस्थ आश्रम माना गया। और तो वही आश्रम हमारा जब ठीक नहीं होता है तो बाकी तीनों आश्रम जो है खत्म हो जाते हैं, नष्ट होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, बढ़िया से नहीं चल पाता है। का मतलब ये है कि हम ये परिवार, समाज, देश, राष्ट्र जो कुछ भी है हमारे साथ में लगा हुआ, जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो परिवार यदि सुव्यवस्थित, सुगठित नहीं हो पाता है तो ये सारी परेशानियां यहीं से शुरू हो जाती हैं, सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो यह जो परिवार है, परिवार के जो लोग हैं, पितर लोग हैं हमारे, हम उनका जब ध्यान नहीं रखते हैं, उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसको व्यवस्थित रूप से नहीं निभा पाते हैं, तो इस तरीके से चलते हुए जो सुख होना चाहिए गृहस्थ में, वो सुख हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बस वही खाना बनाना, सोना जागना, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश में ही रह करके पूरा जीवन हमारा बीत जाता है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि जो ये परिवार है जिसको प्रभु ने हमारे लिए दे रखा है और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं परिवार जो है बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि बाधा नहीं है, उससे जो जनशक्ति हमारे पास है, जो लोग हैं, उसका हम दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें। सबके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हम गृहस्थ आश्रम को पूर्ण करें और तभी जो है जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। जो जीवन के जो आगे अगले वाले कदम हैं उस पर हम चल सकते हैं। बढ़िया संतान का निर्माण हो सकता है। कहा बताया गया है कि जो है वेद कहते हैं कि गुहा माँ विभीत माँ बेपध्वम, करें कि हे गृहस्थ लोगों तुम डरो मत, इस गृहस्थ से भागो मत, कंपायमान मत हो, आपके अंदर इसके प्रति भय न हो और इसमें रहते हुए अपने जो जितने भी आपके कर्तव्य हैं उसको पूर्ण करो। मनु भगवान भी कहते हैं कि साह संधार्य प्रत्नेन स्वर्गम अच्छिता सुखम चेह तेहेक्षता नित्यम यो धार्यो दुर्बलेन्द्रिये। हे गृहस्थ दंपति, यदि तुम अक्षय स्वर्ग और इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो तो जो दुर्बलेंद्रियों के धारण करने के योग्य नहीं है, इस प्रकार के गृहस्थ आश्रम को नित्य प्रयत्न से धारण करो। जो भी हमारे कर्तव्य हैं माता पिता के प्रति, अपने छोटे बड़ों के प्रति, अपने संतान के प्रति, जब हम उसको पूर्ण करते हैं तभी हम एक सदगृहस्थी कहलाते हैं। यहाँ यही उपदेश दिया जा रहा है। मनु भी कह रहे हैं कि हम अपने इंद्रियों को भी दुर्बल इंद्रियां न बनाएं, सबल इंद्रियां बनाएं। जो सही है, जो उचित है, उसको ही मनवाने के लिए उनको बाध्य करें, उस पर ही हम चलें, तभी यह कार्य हमारा सफल हो पाएगा। मनु तथा अन्य सब ऋषियों ने गृहस्थी होना मनुष्य के लिए आवश्यक बतलाकर पितृ ऋण से उऋण होने का आदेश दिया है और उन्होंने वेद आज्ञा को आधारभूत माना है। हम कहते हैं ना कि कहाँ जाएं, कहाँ किससे क्या करें, तो सारी हमारी समस्याओं का समाधान हमारे वेद में दिया गया है। वेद भगवान हमें प्राप्त करवाते हैं। जिसको परमात्मा की पवित्र आज्ञा ने अपनाया हो उसे कौन अपवित्र कह सकता है। न प्रकृति अपवित्र है, न जीवात्मा। मनुष्य के कर्म ही उन्हें पवित्र और अपवित्र बना देते हैं। जो सज्जन गृहस्थ प्रवेश कर केवल संतानों उत्पत्ति और उसकी रक्षा के लिए ही इंद्रियों को काम में लाते हैं, उन्हें संसार वृक्ष पर बैठे हुए उत्तम और स्वादिष्ट फल प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने कर्तव्य को
अपने कार्य को, अपने शुभ कर्मों के द्वारा अपने गृहस्थ को अच्छा बनाते हैं, उन्हें ही स्वादिष्ट फल की प्राप्ति होती है, अर्थात सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो मनु ने गृहस्थ को ज्येष्ठ आश्रम कहा है और शेष सब आश्रमों का यही आश्रय है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं हो सकता बिना गृहस्थ आश्रम के, वानप्रस्थ आश्रम भी, संन्यास आश्रम भी, ये सारे जो है गृहस्थ आश्रम से ही होकर के गुजरते हैं। यदि गृहस्थ उत्तम संतान उत्पन्न करेंगे तो ब्रह्मचर्य आश्रमों को योग्य उत्तम संस्कृत ब्रह्मचारी मिलेंगे। यदि अपने आश्रम में गृहस्थ दंपति धर्मानुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो उत्तम ज्ञानी गुरुकुलों में पढ़ाने और योगाभ्यास द्वारा संन्यास आश्रम में प्रवेश की तैयारी भली प्रकार कर सकेंगे और आयु के चौथे भाग में सन्यासी हों निर्भयता और निष्पक्ष भाव से मानव धर्म का प्रचार कर सकेंगे। लेकिन आज क्या विडंबना है, हम चाहते तो हैं कि हमारा भी बच्चा जो है विद्वान बने, ज्ञानी बने। जब हम गुरुकुल के और बच्चों को देखते हैं कि इस तरीके से उनका जीवन चल रहा है, वो अपना जीवन यापन इस तरीके से बना रहे हैं, तो हमें भी शौक उत्पन्न होता है अंदर, हम भी शौक पाल बैठते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तपस्या में कमी आ जाती है। जब हम बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं तो बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं और ये आश्रम व्यवस्था है। जब बालक वहां जाते, यहाँ का गुरुकुलों का ये वो रहता है कि इसको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार किया जाए। और जगहों पर ये सारी चीजें, ये शिक्षा नहीं दी जाती है। उसको न तो शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है, न मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, न आत्मिक रूप से तैयार किया जाता है। वास्तव में सत्य बात तो ये है। लेकिन जब यहाँ उसकी तैयारी की जाती है तो वही माता पिता जो है तमाम प्रकार की शिकायतों को लेकर के जो है आगे आ जाते हैं और वो बालक तभी गुरुकुल में रहेगा जब आपके अंदर दृढ़ता आएगी, जब आप तपस्या वैसे ही करेंगे जैसे बालक कर रहा है। लेकिन वो हो नहीं पाता है और वो बालक फिर से पुनः वही घर पहुंच जाता है तमाम शिकायतों का पुलंदा लेकर के। लेकिन माता पिता ये नहीं सोच पाते हैं कि इन शिकायतों के जो ये कह रहा है, जो ये बातें बता रहा है, इसके पीछे क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। ये मेहनत से भाग रहा है, ये उस तरीके से मेहनत नहीं, ना तो आप उसमें सक्षम होते हैं और आप नहीं है तो बच्चा क्यों होगा। बच्चे का कोई दोष नहीं होता है, इसमें माता पिता का दोष होता है। इस तरीके से हम सामाजिक उन्नति कैसे कर सकते हैं, ये समस्या है। हम तो ये कहते हैं कि समाज का कार्य ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन ये मात्र दूसरों के लिए होता है। हम अपने आप से क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से क्या करवा पा रहे हैं, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण है, मतलब हम लोग अनुभव कर रहे हैं, बच्चे आते हैं गुरुकुल में तो जब अपने माता पिता से बात करते हैं, यहाँ सादा भोजन बनता है, कुछ यहाँ शारीरिक मेहनत भी करवाई जाती है, आत्मिक भी होता है, तो बस आधुनिक विषयों में फंस करके उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। क्योंकि वो इसलिए उनको कठिन लगता है क्योंकि बालक अलग परिवेश से आया है, उसको यहाँ एक अलग परिवेश दिया जा रहा है, तो उसको ढलने में टाइम लगता है। माता पिता सोचते हैं कि बहुत जल्दी हमारा बच्चा एकदम से तैयार हो जाए। तो इस तरीके से हम कैसे सामाजिक उन्नति कर पाएंगे, ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। जब कोई करता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम अपने आप में कितने संलग्न हैं, कितने तैयार हैं, ये बात सोचनीय है, चिंतनीय है। इसमें जो है दे ये इस बात को तो हमारा जो है
हमारा वैदिक वेद भी बता रहा है कि हमें यदि एक इंसान बनना है, एक मनुष्य बनना है और अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करना है तो भाई इस रास्ते पर चलना होगा। नहीं चलते हैं तो हम जैसे और भीड़ जा रही है उसी तरीके से जो है हम अपना जीवन भी बनाने वाले हैं, उसी में जीने वाले हैं और आगे चलने वाले हैं। ऐसे इस बात को और आगे जो है कहते हुए करें, जिस प्रकार वायु के आश्रय से ही सब जीवों का जीवन व्यवहार सिद्ध होता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम से सब आश्रमों का जीवन व्यवहार सिद्ध होता है। गृहस्थ ही सब आश्रमों का स्रोत है और अंत को गृहस्थ में ही सब आश्रम स्थिर हुआ करते हैं। इसलिए मनु महाराज कहते हैं, यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम तथैव आश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम। करें, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी नदियां और नद समुद्र में पहुंचकर स्थित होते हैं, उसी प्रकार यहाँ आश्रम गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करके स्थित होते हैं। जैसे सब नदियां यहाँ और आश्रम है और जो समुद्र है वो गृहस्थ आश्रम बताया गया है। तो हमें इसको व्यवस्थित करने के लिए तो बहुत सारी तपस्या, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम के का आयु बताया गया है 25 वर्ष, तो उस 25 वर्ष में जब हम तपस्या करते हैं तब हम जाकर के एक सद गृहस्थ बन पाते हैं, तमाम प्रकार की ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन की कला को प्राप्त करते हैं। और जीवन जीने की कला जो है गुरुकुलों में ही बताई जाती है, क्योंकि मैं भी स्कूल और कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ, लेकिन 25 वर्ष से मैं देख रही हूँ कि जो एक गुरुकुल जो सिखा पाता है वो ये स्कूल और कॉलेज नहीं सिखा पाते हैं। ये तो हमें अपंग बनाते हैं। लेकिन हम जो ये टका चौंध है ना, उसमें फंस जाते हैं माता पिता, और हम वहीं हार जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं और हम फिर से वहीं चले जाते हैं जहाँ थे। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम बड़ा पवित्र आश्रम है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप परमात्मा का निर्माण किया हुआ है। प्रकृति रूपी वृक्ष पर जीवात्मा को परमात्मा ने ही बैठाया है। इसे इंद्रियों द्वारा ज्ञानोपलब्धि और कर्म करने की शक्ति भी उस प्रभु ने प्रदान की है। इस वृक्ष के निर्मल फल को भी उसी परमात्मा की कृपा से स्वादिष्ट होता है, हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार सदाचार से गृहस्थ जीवन व्यतीत करके जो नियम पूर्वक संतान उत्पन्न की जाती है, वही निर्मल और जन्मदाता माता पिता के लिए स्वादिष्ट फल दायक होती है। नास्तिक और संशयी हृदय परमेश्वर और उसके नियमों का विद्रोही कहता है कि जब दुराचारी और नियम तोड़ने वाला भी संतान उत्पन्न कर सकता है तो फिर परमेश्वर की क्या आवश्यकता है। उत्तर मिलता है कि जो आस्तिक मनुष्य ईश्वर आज्ञा का पालन करता हुआ सुंदर शरीर और इंद्रिय और आत्मा रखने वाला संतान उत्पन्न करता है, वह नष्ट नहीं होता, गिरता नहीं, उसकी संतान चिरंजीवी होती है। उसके कर्मों का फल निर्मल स्वादिष्ट होता है। और जो अधर्मी परमात्मा के नियमों से विमुख हो संतान उत्पन्न कर देता है, उसे न स्वयं संतान से सुख पहुंचता है और न ही उसकी संतान सुखी रहती है। संपूर्ण जगत के पालक परमात्मा को न जानते न मानते हुए जिसने नियम विरुद्ध कार्य कर प्रकृति के भोगों को भोगना प्रारंभ किया, उसकी दशा उसी पक्षी की तरह है जो सुंदर फलदार वृक्ष पर घोंसला बनाकर भी नहीं जानता कि किस ऋतु में फल पकता है और वह किस प्रकार खाया जाता है। इस प्रकार का पक्षी अपक्व फल को ही खा बीमार हो जाता है और कांटों में फंसकर नष्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जीवन भी है। हम जब जानते ही नहीं है, जीवन जीने की कला ही नहीं है हमारे पास, आज यही इसीलिए ये जो सभाएं होती रहती हैं, इसीलिए इस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पूर्व तैयारी तो कुछ थी नहीं, बस हम ऐसे आ गए और अपना कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से वही जैसे एक पक्षी कांटों में फंस करके नष्ट हो जाता है, हमारे जीवन की भी वही दशा है। हम भी दुख के कांटों में फंस करके अपने जीवन को खत्म कर देते हैं और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसी तरीके से आगे जो है कहते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य,
उच्च शिखर पर दृष्टि रखते हुए आकाश मंडल को तो पार करते हुए चलो, अपने लक्ष्य मतलब अपने कार्यों को पूर्ण करो, लेकिन मार्ग में पीछे फिर कर न देखते हो कि इस उच्च ज्योत स्तंभ का प्रकाश आंख से ओझल होते ही ऐसे स्थान में गिर जाओगे जहां से उठना चिरकाल के लिए कठिन हो जाएगा। तो ये हमारे वेद हमें उपदेश दे रहे हैं कि हम यदि सत्य बातों को जानते हैं, पहले तो जानते नहीं थे, जानने लग गए तो उसको जो है हम अपने जीवन में अपनाएं, और उसको अपनाए ही ना, उसको करने लग जाएं। काल करे सो आज कर, आज करें सो अब। तो ये भावना यदि होगी और उसको हम अपने ऊपर से ही लागू करना शुरू करें, दूसरों के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट न करें, हम अपने ऊपर ही उसको लागू करें और अपने को उस रास्ते में चलाएं। वो ये जीवन एक तपस्या है, तप है। यदि हम तप से पीछे हट रहे हैं तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तप करेंगे तभी हमें मीठे फल मिलेंगे, स्वादिष्ट फल मिलेंगे, और नहीं करते हैं तो जैसे रह रहे हैं वैसे रहेंगे, रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, और जीवन का तो अंत होना ही है। जन्म मरण तो निश्चित है और होगा, हो जाएगा, उसका जब समय आएगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही करते रहेंगे, अपना चीख पुकार होती रहेगी। आइए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम। आचार्य जी ओम। आचार्य जी, हम जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसमें यदि अशुद्धियां होती हैं तो उसका लाभ हानि क्या होता है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। मंत्रों को शुद्ध करने का प्रयास, अभ्यास निरंतर जारी रहने देना चाहिए। हमेशा ये सोच के रखना चाहिए कि मैं मंत्रों को शुद्ध करने की कोशिश करूंगा, सुन करके, जान करके, पढ़ करके। और अगर हो रहा है, क्योंकि अभी तो हम सीखने की स्थिति में है, जब बच्चे सीखते हैं तो कुछ गलतियां करते ही हैं, और हम उस परमपिता परमात्मा के बच्चे ही हैं, इसलिए वो जानता है कि मेरे बेटे की कितनी अक्षमता है, कितनी क्षमता है। अपनी ओर से प्रयत्न जारी रखा जाए, बाकी कोई अशुद्धि होगी तो ईश्वर जानते हैं, वो सब जानते हैं, वो करते हैं, चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं अशुद्ध करोगे तो पाप लग जाएगा, उसका एकमात्र मतलब है कि आप मंत्रों को शुद्ध करने की कोशिश करते रहिए, अशुद्धि को स्वीकार मत करिए। इसी के लिए वो कहा जाता है कि अशुद्ध करोगे तो पाप लग जाएगा। पाप कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन ये कि हम यही जानते हैं ऐसे ही करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर गलत होगा। और अगर हम सीखने की प्रक्रिया में है तो उसको शुद्ध करते रहना चाहिए और बोलते रहना चाहिए। जी आचार्य जी, छंद क्या होते हैं? छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ है बांधने वाला, छानने वाला। अपने छाना जाता है, गाय को बांध देते, छान देते, तो छंद का मतलब छानने वाला। जिस किसी नियम के आधार पर किसी वेद मंत्र को, किसी श्लोक को, किसी गायन को, किसी कविता को बांध दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है, नियमित कर दिया जाता है, उस व्यवस्था का नाम है छंद। जैसे मैं अपनी बात कहनी, तो मैं अपनी बात गद्य में कह रहा हूँ, बस कह रहा हूँ, ठीक है। इसी बात को जब मैं किसी व्यवस्था के तहत बांध करके नियमित रूप से कहने लग जाऊंगा तो वो छंद बन जाएगा। किसी भी बात को जिनको मैं गद्य की भाषा में, सामान्य भाषा में कहता हूँ, जब मैं किसी नियम में बांध, जैसे गद्य ही कहूँ लेकिन उसमें बहुत सारे शब्द एक जैसे प्रयोग करने लग जाऊं, तो उसमें जब जैसे ही नियम प्रविष्ट होगा तुरंत उसका नाम छंद हो जाएगा। जब नियम पूर्वक कोई चीज होगी, अब लिखा हुआ है वेद में ही या उसमें पुंसवन संस्कार में मंत्र है छंदांसी अंगान, जो मेरी ये संतान आने वाली है इसके जो अंग हो वो छंद हो। छंद का मतलब जैसा जिसको जहां पर जिससे जुड़ा होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना ही हो, तुम्हारे अंग छंद हो। मतलब भली भांति नियम में, व्यवस्था में, किसी की 6 उंगली निकल रही, किसी की 4 ही हो रही है, कोई विकलांग हो गया, कोई सकलांग हो गया, किसी का सिर तमाम लंबा, किसी का सिर गोल गोल, किसी का सिर छोटा सा, किसी की नाक ही अतिरिक्त लंबी, किसी की नाक ही एकदम चिपटी। तो ये जो है ये छंदांसी अंगानी नहीं है, जो किसी नियम व्यवस्था में
ठीक व्यवस्था में बांधा जाता है उसे हम लोग छंद कहते हैं। और ये असंख्य है, इनकी कोई संख्या नहीं है। वेद में मुख्य रूप से 7 छंदों का प्रयोग होता है: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये 7 छंद है, सप्त छंदांसी 7 छंद है: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। ये 7 छंद वेद में मुख्य रूप से हैं। फिर इन 7 के भी अनेक अनेक भेद हैं, तो सब मिलाकर के बहुत सारे छंद तो वैदिक हो जाते हैं। और लोक में भी अनेक तरह के छंद हैं। जो छंद वैदिक है उस तरह के छंद लोक में भी है। फिर हिंदी में जिसको धुन और लय आजकल बोला जा रहा है, वो भी एक प्रकार से छंद ही है, जो गीत बनाए जाते हैं। तो जिनको भी जिस शब्दावली को जो उसको हम बोलते हैं, उस शब्दावली को नियमित करना, व्यवस्थित करना, सीमित करना, एक सिस्टम उसका बना देना, इसका नाम होता है छंद। जी आचार्य जी ओम, जी जो लोग कहते हैं कि चंद्रकरण सूर्यकरण में कुछ करो तो बच्चे में 6 उंगली या कुछ स्वीकार हो जाता है, वो क्या सही है? चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है पर्दा, क्योंकि सूर्य पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारे शरीरों पर भी पड़ सकता है। लेकिन सूर्य ग्रहण के प्रभाव से 6 उंगलियां होती हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई नियम, कोई सिद्धांत नहीं कि सूर्य ग्रहण होगा तो उस समय अगर कोई महिला बाहर निकलेगी तो उसको 6 उंगली वाला होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन कुछ कुछ को प्रभाव हो सकता है। बच्चे के अंगों पर सूर्य ग्रहण के, चंद्र ग्रहण के समय का कुछ प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसमें सावधान, गर्भवती महिलाओं खास तौर पर सावधान अवश्य रहना चाहिए। जी छंद के बारे में जरा व्याख्या कर दीजिए। इसके बारे में अनुष्टुप छंद। अच्छा, ये अनुष्टुप जो छंद है, अगर हम इसको शब्द को अलग अलग करेंगे तो अनु प्लस स्तुप है, स्तुप संचलन है, और स्तुप धातु से हम लोग इसको अनुपसर्ग पूर्वक अनुष्टुप छंद बनाते हैं। इसका नियम यह है कि इसकी एक लाइन में 8 अक्षर होते हैं। पहला नियम यह है कि इसकी एक लाइन में 8 अक्षर होने चाहिए। दूसरा नियम है कि प्रत्येक पंक्ति में 5वां अक्षर लघु और 6ठा अक्षर गुरु होना चाहिए। चारों पंक्तियों में 5वां अक्षर हमेशा लघु होगा और 6ठा अक्षर हमेशा गुरु होगा। आचार्य जी, हम थोड़ा सा इसको लेखन भी कर रहे हैं। लिख दीजिए अनुष्टुप छंद की, लिख दीजिए अनुष्टुप छंद की, अनुष्टुप छंद की चारों पंक्तियों में जी 8 अक्षर होते हैं। जी आचार्य जी, 8 अक्षर। हाँ, प्रत्येक पंक्ति में जी 5वां अक्षर लघु जी और 6ठा अक्षर गुरु होता है। 5वां अक्षर लघु और 6ठा गुरु। हाँ, 6ठा गुरु होता है। जी। एक तीसरा नियम भी है कि दूसरे और चौथे लाइन में, दूसरे चौथे में, हाँ, दूसरी और चौथी लाइन में 7वां अक्षर ह्रस्व होता है, लघु होता है, 7वां। हाँ जी। दूसरे और चौथे में 7वां लघु होता है और पहली और तीसरी में 7वां गुरु होता है। हमारा हिंदी साहित्य था आचार्य जी, जी, इसमें मेरा ये पूरा छंद के विषय में बताया गया था, लेकिन आपसे मैं जरा समझ के ये छंद है अनुष्टुप छंद। पहली शर्त है प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होने चाहिए। दूसरी शर्त है प्रत्येक पंक्ति में 5वां अक्षर छोटा, 6ठा अक्षर बड़ा होना चाहिए।
तीसरी शर्त है कि पहली और तीसरी में 7वां अक्षर बड़ा होना चाहिए और दूसरी और चौथी में 7वां छोटा होना चाहिए। इन 3 नियमों के आधार पर अनुष्टुप छंद बनता है। जैसे आपका गीता का पहला श्लोक है, जोड़ लीजिए, धर्म क्षेत्र 4 अक्षर हो गए, कुरुक्षेत्र। बहुत अच्छा आपने दे दिया दृष्टांत। तो ये पहला जो गीता का ये है अनुष्टुप छंद। हाँ, गीता में प्रायः अनुष्टुप है, गीता में प्रायः अनुष्टुप ही छंद है। कुछ एक छंद बड़े, बाकी सब अनुष्टुप ही है। गीता में सब अनुष्टुप लगभग है। हाँ, प्रायः अनुष्टुप छंद है, प्रायः। पानी नहीं आ रहा बाथरूम जी। आचार्य जी जी ओम। आचार्य जी, ये जो छंद होते हैं वेद में कैसे इसे पहचाना जाएगा? जैसे अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्यु, इसमें तो 2 ही पंक्तियां हैं, तो इसे कैसे पहचाना जाएगा? इसमें बहन जी ऋग्वेद में यत्र अर्थ वसेन पादक व्यवस्था सारिक, आप एक अक्षर गिन लीजिए, अग्निमीळे पुरोहितम, ये एक लाइन हो गई इसकी। मैं अग्नि पुरोहित की स्तुति करता हूँ। अब ये 8 अक्षर हो गया है ना। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम 8 अक्षर ये हो गया। होतारम रत्न धातुम 8 ये हो गया। 8 त्रिक 24 अक्षर का गायत्री छंद हो गया। तो कॉमा जो लगा रहता है उससे भी एक पंक्ति मान सकते हैं। हाँ, कॉमा पर एक पंक्ति होती है, पर कहीं कॉमा नहीं भी छपा हुआ तो आप एक तरफ से 8 अक्षर गिन लीजिए। कुल मिलाकर के पूरे मंत्र के पूरे अक्षर को गिन डालिए एक बार सब, बिना कॉमा वॉमा छोड़े। जो स्वर सहित व्यंजन है उन व्यंजनों को गिन डालिए, आधा अक्षर छोड़ दीजिएगा और गिन करके जी। गुणों के आधार से छंदों के नाम अच्छे नहीं आते। जैसे गायत्री में 24 अंग है, गायत्री छंद आपको बताइए तो गायत्री छंद आपकी आवाज पूरी नहीं आ पा रही है। गायत्री छंद आपने बताया ना कि गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं जी। कोई दृष्टांत दे दीजिए आचार्य। गायत्री छंद का 24 अक्षर अग्निमीळे पुरोहितम आगे अग्निमीळे पुरोहितम, ठीक है आचार्य, समझ गए। विश्वामिदेव सप्तर दुर्गाने भी गायत्री छंद है। अच्छा, विश्वामिदेव सप्तर दुर्गाने भी गायत्री छंद है। ठीक। तो अक्षर गिन लीजिए, 24 अक्षर का गायत्री है, 28 का उष्णिक है, 32 का अनुष्टुप है, 36 का बृहति है। 36 का क्या है? बृहति 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 का मतलब बृहत है। बृहति बड़ा, कुछ तो और अपेक्षाकृत बड़ा है, उसका नाम बृहति छंद। 36 अक्षर, 40 अक्षर का पंक्ति है, पंक्ति 44 का त्रिष्टुप है, 48 का जगती है, आचार्य जी यजुर में वेद में जो लंबे लंबे मंत्र हैं वो किस प्रकार के मंत्र हैं? वो अलग छंद है, वो उत्कृति छंद है। वो उनका उन छंदों का नाम शक्वरी है, उत्कृति है, वो अलग छंद है। वो इन 8 की अपेक्षा, 7 की अपेक्षा से अलग छंद है। उसमें अक्षर भी अधिक होते होंगे आचार्य जी? वो 104 तक अक्षर होते हैं उसमें। उसमें ज्यादा अक्षर होते हैं। शतम उत्कृति 100 अक्षरों का उत्कृति छंद होता है। अब 48 अक्षर जगती 48 का ही, लेकिन 100 अक्षर हो जाए तो उत्कृति छंद हो जाएगा। उत्कृति का अर्थ आचार्य जी, उत्कृति का अर्थ क्या है? उत्कृति उन्नत करने वाला,
उन्नत किया हुआ, बढ़ाया हुआ। तो सही होते हैं जी, इसमें 100 होते हैं सर? इसमें 100 अक्षर होते हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो ऐसे मुख्य रूप से वेदों में ज्यादातर यही है, गायत्री, उज्रेक, अनुष्टुप, प्रेति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। कहीं के यजुर्वेद में कोई बड़े मंत्र हैं तो उनमें उत्कृति और शक्कोरी इत्यादि छंद है, लेकिन वो बहुत कम है। ज्यादातर इस 7 छंदों में ही पूरा वेद है। तो अगर अक्षर मालूम रहेगा तो आप गिन लीजिए कौन सा छंद है इसमें। आचार्य जी, जब कोई ऋषि कोई शास्त्र बनाते हैं तो उन जो श्लोकों को लिखते हैं उन्हें लिखने का और उन श्लोकों को बनाने का भी तो कोई बताया गया होगा उपाय ऋषियों को। बिल्कुल, अगर नहीं बताएगा तो फिर कैसे बनाएंगे जी। तो उसके लिए शास्त्र कौन सा है आचार्य जी? छंद शास्त्र। आचार्य जी, जैसे हम श्लोक को बनाना जब सीखते हैं तो उसको बनाने का भी तो तरीका बताया गया होगा। बिल्कुल, छंद शास्त्र में बताया गया है। किस ऋषि का है आचार्य जी? पिंगल का है, पिंगल का। पिंगल ऋषि का लिखा हुआ छंदा शास्त्र में। उसमें पूरी व्यवस्था लिखी हुई है, कैसे कैसे क्या क्या छंद बनाएंगे, क्या बनता है, कैसे कैसे लिखा जाता है। हमारा जो वेदांग है, 6 वेदांगों में छंद भी तो है। तो वेद के अंगों में छंद भी एक वेदांग है। उस छंद शास्त्र के द्वारा हम लोग अपने श्लोक बनाने की प्रक्रिया जानते हैं और वैदिक मंत्रों में कौन सा छंद कैसे होता है इस नियम को भी जानते हैं। जी। आवाज आपकी कट गई, पूरी नहीं आई। क्या कह रहे थे? वेद को पहले लिखे गए। हाँ, वेद, मैंने इसीलिए कहा कि छंद शास्त्र के द्वारा वेद में कौन सा छंद कैसे हुआ इसको हम जानते हैं और लौकिक छंदों को पढ़ करके लौकिक छंद बनाना जानते हैं। वेद के छंद आप बना तो सकते नहीं, वेद के छंद तो बने बनाए, खाली हमको जानना है किसमें ये छंद है। और लौकिक छंदों को बना सकते हैं तो उसका नियम हम संसार के द्वारा जान लेते हैं। हाँ, परमात्मा ने छंद दिया और उन छंदों का नाम भी वेद में दिया। परमात्मा ने ही हमें वो छंद दे करके उन छंदों का नाम भी हमको बताया। उन छंदों की व्यवस्था जो है उसकी व्याख्या ऋषियों ने छंद शास्त्र के माध्यम से की, इसीलिए उसका नाम वेदांग कहलाया। अंग का मतलब है परिचित कराने वाला, तो छंद से परिचित कराने वाला छंद वेदांग हुआ। आचार्य जी, 6 नहीं है तो वेद संग ज्योति, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषम, ये 6 वेदांग है, वेदों के 6 अंग है। जी। अजय जी, ऋग और साम और यजु ये तीनों का नाम तो एक साथ लिया जाता है, किंतु अथर्ववेद को साथ में जोड़ा जाता है, ऐसा क्यों है? अथर्व को भी जोड़ा गया है, कहीं कहीं जोड़ा गया, जैसे अथर्वांगिरसो मुखम अथर्ववेद में मंत्र है, अथर्वांगिरसो मुखम। यजुर्वेद में सृष्टि प्रक्रिया जहाँ पर वर्णित की गई 33वें अध्याय में, वहाँ पर आया हुआ है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचः सामान्य जज्जिरे
छंदांस जजरे तस्मात यजुष तस्मात जायेत, वहां पर अथर्ववेद को छंदोवेद के नाम से कहा गया है। आचार्य जी नमस्ते, ये शिक्षा में क्या आता है? शिक्षा में मंत्रों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण कैसे करना चाहिए, इसका वर्णन शिक्षा में है। ठीक है। और यज्ञ में, वेद में जो कहा गया है कर्मकांड, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसका वर्णन कल्प में है। कल्प में शब्दों की सिद्धि कैसे करेंगे, इसका वर्णन व्याकरण में है। शब्दों का अर्थ कैसे जानेंगे, इसका वर्णन निरुक्त में है। शब्दों को गाएंगे कैसे, उनको पढ़ेंगे कैसे, इसका वर्णन छंद में है। और उसमें काल गणना कैसे देखेंगे, समय की पहचान कैसे करेंगे, इसका वर्णन निरुक्त में, ज्योतिष में है। ये 6 वेदांग। धन्यवाद सर जी। कल्प की विषय वस्तु एक बार और बता दीजिए आचार्य जी। कल्प की विषय वस्तु है कर्मकांड। उसमें और नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। कल्प के 4 विभाग हैं। 4 विभाग। नंबर 1 धर्म सूत्र, नंबर 2 गृह्य सूत्र, नंबर 3 श्रौत सूत्र। क्या बोले आचार्य जी? श्रौत माने सुनना। श्रौत का मतलब होता है श्रुति में विहित, वेद में कहा गया। श्रौत माने वेदोक्त। और चौथा है शुल्भ, ताला दशा रहेगा, उनकी मात्रा आधा ला और ब, शुल्भ सूत्र। तो कल्प के 4 भाग हैं, श्रौत, धर्म, गृह्य और शुल्भ। इसमें से श्रौत सूत्र में वेद में कहे गए बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन, राजसूय, अश्वमेध, ज्योतिष्ठोम, अग्निष्ठोम, ये जो बड़े बड़े यज्ञ हैं, वर्षों चलते रहते हैं, उनका वर्णन श्रौत सूत्र में है। संस्कारों की व्यवस्था गृह्य सूत्रों में है। गृह्य सूत्र में संस्कार और वेदोक्त बड़े बड़े यज्ञ श्रौत सूत्र, और वर्ण और आश्रम के जो कर्तव्य हैं उनका वर्णन धर्म सूत्र में है। संस्कार के लिए तो वो संस्कार विधि अगर पढ़ लें तो उसमें सब कुछ है ना। अब वो स्वामी जी आपने देखा होगा, संस्कार विधि स्वामी ने प्रमाण गृह सूत्र करके दिया, वो गोविल गृह सूत्र, आपस्तंभ गृह सूत्र। अच्छा, तो जो स्वामी ने संस्कार की व्यवस्था बनाई वो गृह सूत्र में से ही बनाई। ठीक है। वो गृह संस्कार की पूरी व्यवस्था गृह सूत्र में है। ठीक। वर्ण आश्रम की व्यवस्था धर्म सूत्र में है। वेद के बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन श्रौत सूत्र में है, और पूरी इंजीनियरिंग शिल्प कला जो है शुल्भ सूत्रों में है। ये 4 प्रकार के कल्प हैं। आचार्य जी 16 सूत्र में इंजीनियरिंग वगैरह की विषय आते हैं। हाँ, उसमें यज्ञ वेदी कैसे बनेगी, मकान कैसे बनेंगे, एक पक्ष मकान, द्विपक्ष मकान, चतुष्पक्ष मकान, अष्टपक्ष मकान, 8 खंड तक के मकान बनाने की व्यवस्था उसमें लिखी हुई है। तो इसमें वास्तु भी आ जाएगा? हाँ, वास्तु, जी बिल्कुल बिल्कुल, वास्तु उसमें आएगा। उसको भी हम जोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वास्तु शुल्भ सूत्र के अंतर्गत आता है। जी, तो अब वास्तु जोड़ लेते हैं आचार्य जी। वास्तु इंजीनियरिंग मतलब बनाना मकान। अब भवन इत्यादि बनाना, भवन कैसे बनाएंगे, यज्ञ वेदी कैसे बनाएंगे, बड़े बड़े सागर, बड़े तालाब, नहरों पर पुल कैसे बांधेंगे। आचार्य जी जितना हमारे संसार में संसाधन है, रहने के, खाने के, सोने के, मंदिर के, वो सारे इसमें बनाने चाहिए। हाँ, ये कल्प के अंदर ये सब चीज आता है। नहीं आचार्य जी, पूरी आपने बताया ना।
हैं? पूरी होती है। हाँ, कल्प के 4 भाग है ना, उसमें से शुरू में इंजीनियरिंग है। हाँ, अच्छा जी, एक प्रश्न है मेरा, धर्म को अलग इसलिए थोड़ा सा किया गया है क्या, उसमें इसका एक नाम नहीं आ रहा है, उसमें से धर्म वेद का ही एक अंश है आयुर्वेद, अथर्ववेद का तो उपवेद अर्थवेद है। आयुर्वेद किसका उपवेद है आचार्य जी? आयुर्वेद तो ऋग्वेद का है, अथर्व का नहीं है। अथर्व का अर्थवेद है। अथर्व का उपवेद अर्थवेद है। अभी तक तो हम यही जानते थे कि अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। नहीं, ऋग्वेद का आयुर्वेद है और अथर्ववेद का अर्थवेद है। सामवेद का गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का आयुर्वेद, और ये धनुर्वेद है यजुर्वेद का। धनुर्वेद और अर्थवेद ये सब इसमें है। हाँ, धनुर्वेद यजुर्वेद का है और अर्थवेद अथर्ववेद का है। आपने तो आचार्य जी अगस्त स्रोत है, अगस्त स्रोत है आपने ज्ञान का। ये वेद का है, मेरा क्या है? आचार्य जी ओम जी। ठीक है अमित जी, हमारा ये जगह टाइम हो रहा है, शांति पाठ की ओर चले। जी आचार्य जी, 2 प्रश्न लिखित रूप में आए थे, उसका प्रश्न सोचा कल ले लीजिए। क्या आया है? 3 प्रश्न है वैसे। क्या ईश्वर बार बार समय समय पर आदेश देते हैं या सृष्टि के आरंभ में एक बार? प्रतिक्षण आपको आदेश देते रहते हैं, पहली बात यह है। और दूसरा जो उनका लिखित आदेश है, सृष्टि के आदिम परमात्मा ने पहली बार सब धर्म आपको बता दिया। लेकिन ईश्वर हमारे अंदर है, हम उसके पुत्र हैं, इसलिए वो हमें रोज आदेश देते रहते, हर क्षण आदेश देते रहते। तो वही वाला आदेश बार बार दिया जाता है ना, कि हर बार बदल कर दिया जाता है? नहीं, अब जैसे जिस देश काल परिस्थिति में आपको कोई निर्णय करना है, उस समय परमात्मा उस देश काल परिस्थिति के अनुसार आपके अंदर बैठ के आदेश देते हैं। और जो सभी देश काल परिस्थितियों में एक समान रहता है, वो आदेश परमात्मा ने सृष्टि के आदि में आपको दे दिया है, वो दे चुके हैं। जैसे आपके कुछ कार्य तो कॉमन होते हैं, जो सबके लिए एक जैसे होते हैं, सबके लिए संदेश होता है, लेकिन कुछ आपके लिए व्यक्तिगत संदेश है जो आपको ही कहना है, तो परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान होकर आपको ही उसको आदेश करते रहते हैं। परमात्मा दोनों तरह का आदेश करते हैं, व्यक्तिगत आपके पास बैठ के भी करते हैं, और उन्होंने सबके लिए कॉमन में एक आदेश कर रखा है, जो सृष्टि का दिन सबके लिए कर देते हैं। तो इस तरह से तो 1400 साल 2000 साल पहले तो फिर आदेश दिया गया होगा। फिर आदेश जो संवैधानिक आदेश जो सबके लिए है, वो तो सृष्टि का आदि में ही हो सकता है। कॉमन आदेश आपका बिल्कुल व्यक्तिगत होता है, फिर वो सार्वजनिक हो नहीं सकता है। कॉमन आदेश परमात्मा आपको करेगा, उस क्षण करेगा, आप इसमें ये कार्य करिए, वो परमात्मा का आदेश होगा। फिर आप अपने जो आपको मिला उस आदेश को सबके लिए थोड़ी फैला देंगे कि आदेश सब लोग यही करो। ये भी कम समझ में आ रहा है। भाई मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने मुझे जो प्रेस्क्राइब किया ये वाली दवा खाओ, तो मैं सबको देना शुरू कर दूं क्या? डॉक्टर ने जो दवा मुझे खिलाया, मैं उसको सबको खिलाना बांटना शुरू कर दूं?
परमात्मा डॉक्टर है, उसने मुझे दवा दिया, मेरे रोग को देख के दिया, मेरे लक्षण को देख के दिया। अब मुझे जैसा रोग है वही दवा मैं सबके लिए सार्वजनिक करने लग जाऊं तो फिर वो बीमारी फैलाएगा कि रोग रोकेगा? मान लेते हैं कि मोहम्मद साहब को परमात्मा ने आदेश दिया तो मोहम्मद उसको अपने लिए रखता, सबके लिए क्यों बांट दिया? उसने वो दवा सबके लिए क्यों दे दी? जो सबके लिए थी कॉमन दवा, वो दवा तो परमात्मा ने सृष्टि आदि में दे रखा था। वो दवा सब लोग प्रयोग करो और तुमको व्यक्तिगत जरूरत हो तुमको व्यक्तिगत दवा मैं अलग से दूंगा। अब वो व्यक्तिगत वाली उसने सबके लिए बांटना शुरू कर दिया तो फिर वो धर्म कैसे रह जाएगा? परमात्मा हृदय में विराजमान होकर के मुझे जो मेरे लिए आदेश दे रहा है वो आदेश में सबके लिए कॉमन रूप से थोड़ी लागू कर सकता हूँ। कॉमन आदेश ईश्वर सृष्टि आदि में दे चुके, उसको फिर बार बार कॉमन आदेश नहीं देते हैं। और अगर बार बार मान लो कॉमन दे और उसमें अगर विरोध हो तो इसका मतलब ईश्वर अज्ञानी हो गया। वेद में अलग आदेश, कुरान में अलग आदेश, तो फिर तो ईश्वर अज्ञानी हुआ, अपनी बात बदलता रहता है। इसलिए भी बाद में ईश्वर का कोई आदेश कॉमन में नहीं हो सकता है। जी। तो दो प्रकार के हैं, एक तो आपका कॉमन आदेश है जो सृष्टि आदि में परमात्मा ने सबके लिए सार्वजनिक रूप से दे दिया, वो सबके करने के लायक है। उसके बाद अब की परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, उस समय आपको परमात्मा आपके अंदर बैठ करके आपको आदेशित करेंगे, आपको शिक्षित करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे। पर वो सार्वजनिक नहीं होगा, सबके लिए नहीं होगा, आपके लिए व्यक्तिगत के लिए है वो। और वो सबके अंदर में सबको आदेशित करता था, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। ठीक है, इस प्रश्न को तो और समय मांग रहा है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि कर्तव्य और मृत्यु का आपस में क्या संबंध है, इसका बोध कैसे होगा और बोध होने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कर्तव्य और मृत्यु दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है। कर्तव्य का मृत्यु से क्या लेना देना है? कर्तव्य तो शरीर में रहते हुए जीते जी होने का है, मृत्यु शरीर से अलग हो जाने का नाम है। तो मृत्यु और कर्तव्य को साथ साथ कैसे जोड़ें? कर्तव्य को करेंगे तो मृत्यु थोड़ा दूर रहेगी और कर्तव्य न करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर्तव्य करेंगे उसका परिणाम आपको सुख के रूप में, पुण्य के रूप में प्राप्त होगा। मृत्यु तो एक घटना है, कभी भी कहीं भी कैसे भी घटेगी, वो घट जाने दीजिए उसको। कर्तव्य से मृत्यु, कर्तव्य करेंगे तो मृत्यु से बचे रहेंगे, तब तो कोई व्यक्ति ऐसा कर्तव्य करेगा मरेगा ही नहीं। कर्तव्य अगर करते हैं तो मतलब नियम का पालन करते हैं ना? हाँ, नियम का पालन करते तो भी मृत्यु को आप रोक सकते हैं क्या? यानी रोक तो हमेशा के लिए नहीं सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा दूर तो कर सकते हैं। जैसे मृत्यु निश्चित है ऐसा लोग को जो कहते हैं, वो मृत्यु निश्चित जो कहते हो तो अज्ञानी लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं है, कुछ समझदार नहीं है। आचार्य जी, मृत्यु ध्रुव है, जी बिल्कुल बिल्कुल, मृत्यु ध्रुव है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन टाइम ध्रुव नहीं है। टाइम और साधन ध्रुव नहीं है, मृत्यु ही ध्रुव है। साधन 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 चलायमान है और टाइम भी चलायमान है, टाइम का फिक्सेशन नहीं है। मृत्यु होना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कितना ही कर्तव्य करो, मृत्यु अवश्य आएगी। तो दूर करना या पास करना वो अलग मतलब है, लेकिन मृत्यु ना हो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए कर्तव्य को मृत्यु से, कर्तव्य जो है मृत्यु को दूर करने में सहयोगी हो सकता है, लेकिन बाकी दोनों का ऐसा कोई संबंध नहीं है। जी, इसमें कुछ अलग से पूछना चाह रहे होंगे अगर भर्ता दुर्गे जी तो पूछ लीजिए, क्योंकि जो समझ में आ रहा है वो बता, हमने व्याख्या किया। आदरणीय दुर्गे जी का प्रश्न था ये, अगर इसमें से कुछ और कुछ कहना चाह रहे हो जो कल इस पर चर्चा कर लीजिएगा, आज हम निकलेंगे। ठीक है। हेलो हेलो हो रहा है। और चर्चा कल किया जाएगा जी। और शांति पाठ करेंगे। ठीक है, शांति पाठ करेंगे।
और किसी का प्रश्न है तो उसको बाद में कर लेंगे लिख करके। शांति पाठ तो आप ही की तरफ से आएगा। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिधि ओम शांति